Nimisha Priya. Death is cancer. दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप। साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो ना सिर्फ इंसानियत की जीत है बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत का भी लोहा मनवाती है। यह कहानी है केरल की नर्स निमिषा प्रिया की, जिन्हें यमन की जेल में फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको चौंका दिया है। खबर यह है कि यमन की जेल में बंद निमिषा की फांसी की सजा रद्द हो गई है और अब उसकी भारत वापसी हो सकती है। लेकिन सवाल है कि क्या वाकई निमिषा की फांसी रद्द हो गई है? और इस खबर को लाने वाले शख्स डॉक्टर के पॉल कौन है? आखिर क्यों यह मामला इतना जटिल है और यमन में चल रहा गृह युद्ध इसे और मुश्किल क्यों बना रहा है? आइए इस कहानी को शुरुआत से समझते हैं। तो सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि यमन की राजधानी सना से एक वीडियो संदेश सामने आया है जिसमें ग्लोबल पीस इनिशिएटिव के संस्थापक डॉक्टर के पॉल ने दावा किया है कि केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रद्द कर दी गई है। जी हां, 38 साल की निमिषा जो 2017 से सना की जेल में बंद थी, अब शायद जल्द ही अपने देश भारत लौट सकती है। डॉक्टर पॉल ने इस सफलता का श्रेय भारतीय और यमनी नेताओं के 10 दिन की अथक मेहनत को दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दावे पर भरोसा किया जा सकता है, और अगर हां तो यह भारत के लिए कितनी बड़ी जीत है? इससे पहले आइए जानते हैं कि ये डॉक्टर के पॉल कौन है और इनका दावा कितना सच है। डॉक्टर के पॉल कोई साधारण शख्स नहीं है। 1963 में आंध्र प्रदेश में जन्मे किलारी आनंद पॉल को लोग आधुनिक गांधी भी कहते हैं। 155 देशों में 2200 शांति रैलियां आयोजित कर चुके पॉल लाइबेरिया, इराक और भारत पाकिस्तान जैसे क्षेत्रों में शांति मध्यस्थता के लिए मशहूर है। कहा जाता है कि उन्होंने 3.1 लाख अनार्थियों की मदद की है और कई बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उनका नाम भी सामने आया है। लेकिन सवाल यह है, क्या उनकी बात पर यकीन किया जा सकता है? डॉक्टर पॉल का बड़ा दावा है, लेकिन अभी तक भारतीय अधिकारियों या निमिषा के परिवार ने इसकी पुष्टि नहीं की है। फिर भी उनकी बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि पॉल का इतिहास रहा है बड़े बड़े नेताओं और सरकारों के साथ मिलकर संकटग्रस्त लोगों की मदद करना। उन्होंने यमनी और भारतीय नेताओं के साथ मिलकर काम करने की बात कही है और खासतौर पर पिछले 10 दिनों की मेहनत का जिक्र किया है। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि की थी कि वो निमिषा के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। तो क्या यह सचमुच एक कूटनीतिक जीत है? आइए इसे समझते हैं। निमिषा की फांसी रद्द होना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत है और इसका कारण है यमन की जटिल स्थिति। यमन एक दशक से गृह युद्ध में उलझा हुआ है। वहां कई गुट सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और सना पर हूती विद्रोहियों का कब्जा है। भारत का यमन के साथ कोई औपचारिक राजनयिक संबंध नहीं है, खासकर हूती शासन के साथ। फिर भी भारत ने अपने मिडिल ईस्ट में प्रभाव का इस्तेमाल किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया है कि भारत यमनी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में था। मंत्रालय ने निमिषा के लिए वकील नियुक्त किए और शरिया कानून के तहत क्षमादान की संभावनाएं तलाशी। 16 जुलाई को निर्धारित फांसी को टालने में भारत की कोशिशें पहले ही कामयाब हो चुकी थीं और अब अगर डॉक्टर पॉल का दावा सच है तो ये भारत की कूटनीति की ताकत को दर्शाता है। लेकिन चुनौतियां यहीं खत्म नहीं होती। निमिषा को भारत लाना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। यमन एक खंडित देश है जहां 2014 से हूती विद्रोही सना पर कब्जा जमाए हुए हैं। भारत ने हूती शासन को मान्यता नहीं दी है और सना में भारत का कोई स्थायी दूतावास नहीं है। भारत यमन के अदन शहर में मौजूद सरकार को मान्यता देता है, लेकिन हूतियों और अदन सरकार में दुश्मनी है।
ऐसे में निमिषा को सना जेल से निकालकर ओमान, जेद्दा, मिस्र, ईरान या तुर्की के रास्ते भारत लाना एक जटिल लॉजिस्टिक चुनौती है। डॉक्टर पॉल ने कहा है कि भारत सरकार इसके लिए तैयारियां कर रही है, लेकिन युद्धग्रस्त यमन में यह काम आसान नहीं होगा। यहां यह भी जानना जरूरी है कि आखिर निमिषा प्रिया इस मुसीबत में फंसी कैसे। निमिषा केरल के पलक्कड़ की रहने वाली हैं। 2012 में वो नर्स के तौर पर यमन गई थी। 2015 में उन्होंने अपने यमनी पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी के साथ एक क्लिनिक की शुरुआत की, लेकिन तलाल ने कथित तौर पर निमिषा का शारीरिक और मानसिक शोषण किया और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। 2017 में निमिषा ने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन ओवरडोज के कारण तलाल की मौत हो गई। इसके बाद निमिषा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2020 में उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 2023 में उनकी अंतिम अपील भी खारिज हो गई थी। निमिषा की कहानी उम्मीद और संघर्ष की कहानी है। उनकी मां प्रेमा कुमारी और केरल के धार्मिक नेताओं ने उनकी रिहाई के लिए लंबी लड़ाई लड़ी है। अब अगर डॉक्टर के पॉल का दावा सच साबित होता है तो ये न सिर्फ निमिषा के लिए बल्कि भारत की कूटनीतिक ताकत के लिए एक बड़ी जीत होगी। लेकिन सवाल अभी भी यही है, क्या निमिषा सचमुच जल्द भारत लौट पाएगी? दर्शकों, आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।